अब समझते हैं हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो क्या होता है भैया, मास इस ये जो लॉ है ना, इसके हिसाब से क्या बोला कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन बी ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अब इस बात का क्या मतलब है वो समझाते हैं आपको। ठीक है, पढ़ लो आप पहले क्या बोला। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई सा भी मास जो है ना, उसको ना तो बनाया जा सकता है, उसको क्रिएट नहीं किया जा सकता, और ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बस उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर किया जा सकता है। अब इस बात का क्या मतलब है वो समझाता हूं आपको, ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, मस्त एक प्रैक्टिकल करेंगे। देखो मैंने क्या करा, मास की बात करी, तो मैं यहाँ पर जो है एक वेट मशीन को, वेइंग मशीन को लेके आ गया हूँ। ठीक है, ये वेइंग मशीन जो है 0 से 200 ग्राम को मेजर कर रही है। ठीक है ना, ऐसा। यहां पर मेरे पास एक फ्लास्क है, उस फ्लास्क के अंदर मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड भर रखा है, और यहां पर एक टेस्ट ट्यूब है, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड भर रखा है, NaOH। ठीक है, और इस टेस्ट ट्यूब को मैंने इस पे एक हुक लगा रखा है, देखो आप हुक से इसको बांध रखा है ना। मैंने क्या करा, मैंने ना इस टेस्ट ट्यूब को यहां से उठाया बच्चों पहले, ठीक है, और इसको ऐसे धीरे 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 करके मैंने इस फ्लास्क के अंदर ऐसे लटका दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने इस पूरी को, इस जो पूरा सेटअप है, ये जो दिख रहा है, इसको पूरे को एक साथ उठाकर इसका वेट करा मैंने, है ना। तो आप देखो इसका वेट कितना आएगा, आप ध्यान से देखो यहाँ पर, है ना। तो आपको नजर आएगा कि हाँ भैया इसका कितना वेट आ रहा है, देखो ये वेइंग मशीन बता रही है ना, कितना वेट आ रहा है। ये आ रहा है बच्चों अपने पास में 150 ग्राम। कितना आया, 150 रुपया देगा है ना, सुना होगा ना आपने डायलॉग, 150 ग्राम, 150 ग्राम जो है इसका वेट आ गया है। ठीक है, अभी मेन बात बताऊं आपको, मैंने इस टेस्ट ट्यूब को जो है ना, इस टेस्ट ट्यूब में जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसको मैंने इसमें मिलाया नहीं है, अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है, सिंपल अपन ने मेजर करा है बस वेट को, कोई रिएक्शन नहीं करवाई है अपन ने किसी भी चीज की, है ना। यहाँ जो दो केमिकल्स है ना, एक तो HCl और एक NaOH, इन दोनों की रिएक्शन नहीं कराई है। रिएक्शन के पहले जो वेट मेजर किया है वो आया है 150 ग्राम। यहां तक की बात समझ में आ गई? ठीक है, अब आगे सुनो। अब क्या किया मैंने, अब मैंने जो है ना, ये जो टेस्ट ट्यूब दिख रही है, इसमें से जो NaOH भरा हुआ है, इसको मैंने इस टेस्ट ट्यूब को ऐसे पलटाया, और इसकी जो कुछ ड्रॉप्स है उसको मैंने इसके अंदर, इस HCl के अंदर डाल दिया। अब आप जैसे देखोगे यहाँ पर इसका कलर बदल गया है बच्चों, और मैंने आपको सिखा रखा है, कलर अगर चेंज होता है इट मींस जरूर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। केमिकल रिएक्शन के सिम्टम्स में था ना कलर चेंज होना, इसका मतलब अब कलर चेंज हो गया है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो गई है। अब केमिकल रिएक्शन हो गई, पहले नहीं हुई थी, पहले जब नहीं हुई थी तब वेट कितना था, 150 ग्राम, अब हो गई है। तो अब देखते हैं कि वेट कितना आ रहा है। ठीक है, तो इसको उठाया मैंने और वेट मशीन पे डाला, तो अब आप देखो ये वेट मशीन वेट बता रही है, कितना बता रही है जरा देखते हैं हम लोग, है ना। देखते जाओ आप, कितना वेट आया इसका, इसका वेट आ गया बच्चों 150 ग्राम्स, वापस से 150 ग्राम्स, मतलब कि रिएक्शन से पहले भी 150 ग्राम वेट था, रिएक्शन के बाद में भी 150 ग्राम वेट था। तो इसका मतलब जो है आपका वेट पहले जितना था रिएक्शन के पहले उतना ही बाद में है, इसका मतलब वेट जो है वो कंजर्व है, मतलब वेट खत्म नहीं होता है, कम ज्यादा नहीं होता है, रिएक्शन के पहले वेट और रिएक्शन के बाद का वेट जो है वो कंजर्व रहता है। इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास बोल दो, वेट बोल दो, एक ही बात। आया समझ में? कोई दिक्कत है किसी को? बोलो फटाफट। नहीं ना? ठीक है, बहुत इजी है, बहुत इजी है ना।